अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रेयर ग्रोवर्स, आपको पता ही है अभी जो है पाकिस्तान में ड्रैगन फ्रूट पर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। हर बंदा ड्रैगन फ्रूट लगा रहा है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे पाकिस्तान में फ़्रूट आना शुरू हो गया है। जब फ्रूट नहीं आ रहा था, लोगों को पता नहीं था ड्रैगन फ्रूट क्या चीज़ है। उस टाइम पे लोग कह रहे थे ये यहाँ पे नहीं चलेगा, 8 साल में फ़्रूट देगा। पाकिस्तान में चंद ही लोग थे जिनको ड्रैगन फ्रूट की मालूमात थी और बहुत तेज़ी के साथ वो काम कर रहे थे, वैरायटीज़ भी इकट्ठी कर रहे थे और लोगों को गाइड भी कर रहे थे। लेकिन लोगों की ज़ुबान पे यही अल्फाज थे कि ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे कामयाब नहीं है, यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, ये बाहर वाली वैरायटी है। उसके बाद जी चाइना के कुछ बंदे आए, उन्होंने जो है यहाँ पे आगे फार्म्स लगाना शुरू कर दिए। चंद कटिंग्स वो अपने साथ लेके आए होंगे और साल 2 साल 4 साल बहुत सारे उन्होंने अपने प्लांट्स तैयार कर लिए और अभी एकड़्स में उनका बाग लगा हुआ है। ड्रैगन फ्रूट का फ्रूटिंग भी आ रही है, कई वैरायटीज़ उनके पास लगी हुई हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे कामयाब नहीं है, यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, वही लोग जाके उन्हीं चाइनीज़ फार्म के साथ पिक्चर्स बना रहे हैं कि ये देखें जी ड्रैगन फ्रूट पाकिस्तान में चल रहा है और फ्रूट भी दे रहा है। ये हाल है जी हमारा। और पिक्चर्स भी बड़े अदब के साथ चाइनीज़ के साथ खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे हैं हाथ बांध के। ये मामलात हैं। लेकिन चलें, देर से ही सही लोगों को शऊर तो आया और अभी जो है लोग ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं। बल्कि लाहौर में, कराची में इसकी फ्रूटिंग भी आ चुकी है लोगों के घरों में। चाइनीज़ फार्म पे तो फ्रूटिंग आ ही रही है और काफ़ी वैरायटीज़ लगी हुई हैं उनके पास। तकरीबन जो है वो 1 फीट की जो ब्रांच है वो 1000 से 1500 रुपये में सेल कर रहे हैं। इसी रेंज में 1000, 1200, 1500। अभी यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 16 से 20 वैरायटीज़ मौजूद हैं ड्रैगन फ्रूट की, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। और साथ ही साथ इसकी ग्रोथ केयर और सॉइल के हवाले से भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं जी। ये कुछ प्लांट्स हैं, ये पॉट आपको मिट्टी ऊपर से नज़र आ रही होगी, जैसे गुडाई की हो। ये मैंने अभी निकाले हैं, ये वाले तो पहले से पड़े हुए थे। और ये 5 पॉट जो हैं मैं अभी लेके आया हूँ। दूसरी जगह पे पड़े हुए थे, वहाँ पे काफ़ी घास फूस भी उगी हुई थी, तो ये मैंने सफाई भी की और एक जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं इनको। पेपिनो मेलन के प्लांट के पास लगे हुए थे। अच्छा, ये है जी सबसे पहले येलो वैरायटी। ये मलाइशियन येलो है। मलाइशियन येलो मैं इस वजह से कहता हूँ कि ये हमारे पास मलाइशिया से आई थी। जो पार्सल हमें मसूल हुआ था मलाइशिया से, एक दोस्त हमारे लिए लेके आए थे, उसमें मैंने शेयर की हुई है। वीडियो पूरी मौजूद है, क्या क्या चीज़ें हमें मिली थी उसमें। एक जो है ये येलो ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी भी आई थी और ये काफ़ी मोटी ब्रांच है। तो इसमें अभी देख लें माशाल्लाह से काफ़ी ग्रोथ अच्छी आ रही है। ये देख लें ब्रांचेज़, इसमें तकरीबन 4-5 ब्रांचेज़ हैं। ये 2 मैंने काट के यहाँ से, और शायद एक यहाँ थी, ये 2 मैंने काट के लगा दी हैं। ये येलो कन्फर्म वैरायटी है, इसी वजह से मैं इसको येलो मलाइशियन बोल रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक बड काट लिया था, उसको ग्राफ्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सर्दी में ये मैंने काम किया था, सर्दी से तकरीबन 15-20 दिन या 1 महीना पहले, तो ये इमर्ज नहीं हुआ, ख़राब हो गया। उसके बाद हमारे पास वैरायटी है जी रेड रूबी। यहाँ पे आप देख लें, इसमें रेड रूबी लिखा होगा, रूबी रेड, ठीक है जी। ये भी बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, इसमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। ये एक ब्रांच थी मेन, और इसमें जो है आगे यहाँ पे ये ग्रोथ आ रही है। उसके बाद जी तीसरी वैरायटी है हमारे पास वाइट अलाइस। यहाँ पे इसका नाम लिखा होगा वाइट स्नो अलाइस। तो इसमें भी देखें ज़रा, ये एक ब्रांच है, यहाँ पे ऊपर 2 ब्रांचेज़ आ रही हैं। हाइट इसकी तकरीबन 1 फीट के करीब आ रही है, अंदर भी होगा मिट्टी के, तो तकरीबन 1 फीट में ये हाइट आ रही है। 3 वैरायटीज़ हैं जी, ये येलो है, ये रेड है और ये वाइट है। उसके बाद ये अगेन रेड रूबी का प्लांट, ये एक ही प्लांट है, ये इसकी एक शाख है, एक ये है और एक ये है। बेस इसका भी मिट्टी के अंदर है, छोटा सा बेस था, वहीं से काफ़ी सारी शाखें आ गई और मैच्योर हो रही हैं। और 3 वैरायटीज़। और यहाँ पे एक है जी हमारे पास सियाम रेड वैरायटी, इसका जो है नाम नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे एक ब्रांच थी काफ़ी बड़े साइज़ में, ये चीज़ इस जगह पे, तो इसको मैंने यहाँ पे काट दिया। यहाँ पे थी या फिर यहाँ पे थी, तो इसको मैंने काट दिया। वो काफ़ी लंबी थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था सियाम रेड, वो मैंने काट के अलग लगा दी। इसके ऊपर नाम लिखना भूल गया, लेकिन ये इसकी ग्रोथ इस तरह की होती है सियाम रेड की। ये इसमें 4 स्टेप्स बनते हैं, ये देखें, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। येलो में अगर आपको दिखाऊं तो इसमें 3 है, ठीक है जी। तो ये जो है कंफर्म सियाम रेड है, चौथी वैरायटी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक मौजूद है जी ताइवान रेड, बड़ी ही ज़बरदस्त वैरायटी है ताइवान रेड भी, 5वीं वैरायटी। ये भी रेड में है और काफ़ी अच्छा साइज़ बनता है फ्रूट का। ताइवान की वैरायटी है, रेड कलर होगा बाहर से भी अंदर से भी। तो ये आप इसमें भी ग्रोथ देख सकते हैं। स्टेप्स इसमें भी 4 हैं, लेकिन फ़र्क है। इसकी जो आउटर लाइन है ये वाली, इसमें रेड शेड आ रहा है। तो ये है जी एक ताइवान रेड, ये भी मेरे ख्याल से ताइवान रेड होगी। जी हाँ बिल्कुल, ये भी ताइवान रेड है। इसमें भी
ये देखें आगे से ग्रोथ आ रही है। काफ़ी लंबी ब्रांच थी इसके ऊपर भी, जो कि मैंने काट के अलग लगा दी। दिखाता हूँ आपको जहाँ पे लगाई हुई हैं। तो 5 वैरायटीज़ हो गई हैं जी। उसके बाद छठी वैरायटी यहाँ पे देखें, लियो रेड बेस्ट। ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त वैरायटी है। ये एक ही प्लांट था, इससे मैंने कलम काट के लगा दी अलग। तो ये है जी लियो, यहाँ पे लिखा होगा लियो बेस्ट रेड। तो एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। ये कलम लगाई हुई है, इसमें रूट्स हैं, इसमें अभी तक रूट्स नहीं है। ये तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने लगाई होगी, मज़ीद 10 दिन के अंदर अंदर रूट्स आ जाएंगी। ये हमारे पास है जी छठी वैरायटी। यहाँ पे मैंने कलमें लगाई हुई हैं छोटी छोटी कुछ वैरायटीज़ की। इसमें रूबी रेड है, यहाँ पे आप देख लें। कॉमन वाइट है, वाइट कंफर्म नहीं है कौन सी है। वाइट अलाइस भी है इसमें, रेड रूबी भी है और कॉमन वाइट भी है। 3 वैरायटीज़ जो हैं इसमें लगी हुई हैं। एक अननोन है, 2 कंफर्म है। उसके बाद ये देखें, एक पॉट में 2 वैरायटीज़ लगी हुई हैं। इसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कंफर्म है। रेड वैरायटी है, मलेशिया से ये भी हमारे पास आई थी येलो के साथ। 2 रेड की कलमें थी, एक वो पड़ी हुई है ये वाला। इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ अभी आ रही है। इसकी भी एक शाख आई हुई है और यहाँ थी एक शाख, मैंने काट के अलग लगा दी। तो यहाँ से भी मैंने एक बर्ड निकाला था ग्राफ्ट के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। कुछ वैरायटीज़ चल गई हैं, ये नहीं चली थी, रेड भी और येलो भी। तो ये 7वीं वैरायटी है जी, मलेशियन रेड के नाम से। और ये एक 8वीं वैरायटी है, इसका मैं नाम भूल गया हूँ, ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी इसका नाम है। ये इसकी ग्रोथ ही बड़ी अजीब सी रहती है। ये पिछले साल की मेरे पास है। इसमें बहुत सारी शाखियाँ ही मैंने अलग अलग काट के लगा दी, वो सारे प्लांट सेल कर दिए। और ये पड़ा हुआ था लावारिसों की तरह गिरा हुआ था, बड़ी मुश्किल से इसको बचाया है। ये बिल्कुल इसकी रंगत ही चेंज हो गई थी, अभी तो माशाल्लाह देखें हेल्दी हो चुका है। ये बिल्कुल अजीब सा पर्पल सा कलर इसमें आना शुरू हो गया था। ये ख़राब बिल्कुल ज़ाया होने वाली थी, बड़ी मुश्किल से बची है। ये एक आखिरी कलम थी, इंशाल्लाह इससे मज़ीद जो है आगे तैयार कर लेंगे। तो ये 8वीं वैरायटी है जी, ब्लडी मैरी। उसके आगे यहाँ पे 9वीं वैरायटी हमारे पास है जी, अमेरिकन ब्यूटी। अमेरिकन ब्यूटी का बड़ा दुख हुआ जी, तकरीबन 3 साल पहले जो है मैंने 4-5 वैरायटीज़ मंगवाई थी। काफ़ी मोटी मोटी और लंबी लंबी शाखें थी इस तरह। उसमें अमेरिकन ब्यूटी भी थी, वो मुझसे ज़ाया होगी। तकरीबन 2 तो चूहे खा गए थे, 2 वैरायटीज़ मेरे पास बची थी, वो मैंने अभी तक लगाई हुई हैं। वो भी जो है बस इसी तरह की ग्रोथ है, उनकी मैं केयर नहीं करता रहा। तो अभी जो है मैंने ज़मीन में लगा दी थी मदर के लिए, लेकिन उसमें भी बड़ी अच्छी ग्रोथ आई है। वो बाद में मैं बांधना भूल गया उसको, तो वो जो है ना नीचे की तरफ लटक रही थी। उन्हीं दिनों में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे और वो खेलते थे उनके साथ आगे, मुझे पता नहीं चला, उन्होंने तोड़ दी। तो वो मामला सारे गड़बड़ हो गए, लेकिन अभी दोबारा उनमें ग्रोथ आ रही है। तो ये अमेरिकन ब्यूटी जो है काफ़ी महंगा प्लांट सेल कर रहे हैं, 1500 का दे रहे हैं। हालांकि उस टाइम मैंने एक तो सस्ता मंगवाया था और मैच्योर ब्रांच काफ़ी बड़े साइज़ की ब्रांच थी। उसके अलावा ड्रैगन फ्रूट के रेट पे बात करें तो रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं अभी पाकिस्तान में। जो यूनिक वैरायटीज़ हैं, कंफर्म वैरायटीज़ हैं, वो बहुत महंगी सेल हो रही हैं। 3-3, 4-4 इंच की जो कलम है, इसी को लगा लें। ये साइज़ की कलम, साइड ब्रांचेज़ ना गिने, सिर्फ ये जो चीज़ है, और 1-2 इंच अंदर लगा लें, ठीक है जी। ये तकरीबन 4 से 5 इंच की जो कलम है, रूटेड हो या रूट्स के बगैर हो, सिर्फ कलम हो या फिर बे रूटेड प्लांट हो, तकरीबन 5000 में सेल कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा यूनिक वैरायटी है, 20,000 में भी इसका रेट मुझे मिला है। 1-2 वैरायटीज़ का 20,000 तक भी सेल कर रहे हैं, ये मामलात हैं। तो रेट्स काफ़ी हाई चल रहे हैं। अगर मैंने ड्रैगन फ्रूट को अपना 100% दिया होता तो अभी तकरीबन मेरे पास 100+ वैरायटीज़ होनी थी। लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं था ड्रैगन फ्रूट का कि ये क्या चीज़ है, ग्रो होगी या नहीं होगी, फ्रूट देगी या नहीं देगी। तो इस वजह से मैंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुछ ख़ास कदर नहीं थी इसकी। मैंने उस टाइम पे शुरू किया था ड्रैगन फ्रूट पे काम, जब लोगों को पता ही नहीं था। मेरी सबसे पहली जो चैनल पे वीडियो है, 6 मई को मैंने चैनल क्रिएट किया था 2020 में। तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। और मेरी जो पहली वीडियो थी वो ड्रैगन फ्रूट के ऊपर थी, और उसको मैंने कलम से ग्रो करने का तरीका बताया था कि कलम से किस तरह ग्रो करते हैं ड्रैगन फ्रूट को, इसको प्रोपागेट किस तरह करते हैं और बाकी सारी केयर वगैरह। जो मखसूस लोग ड्रैगन फ्रूट पे काम कर रहे थे, सिर्फ वही लोग जानते थे इसको, बाकी लोगों को कुछ ख़ास पता नहीं था इसके हवाले से। तो उन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे पास वैरायटीज़ आना शुरू हो गई थी। और उन्हीं दिनों की बात है जब मैंने आपको बताया कि ये मैंने 4 वैरायटीज़ मंगवाई थी। अभी तक जो है उनमें कुछ ख़ास ग्रोथ नहीं है, और मेरी अपनी गलती की वजह से कि मैंने इनकी केयर नहीं की। 4 वैरायटीज़ कौन सी थी? एक अमेरिकन ब्यूटी थी, एक डार्क स्टार थी, एक रॉयल रेड थी, एक वैरायटी और थी वो मुझे नाम भूल गया उसका, वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त वैरायटी। तो सारी सेल्फ़ वैरायटीज़ थी। ये 3 साल पुरानी बात है। और वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं, वीडियोस शेयर की हुई हैं उस टाइम पे जब हमारे पास ये कटिंग्स आई थी। मैंने लगाने का तरीका भी शेयर किया था इसका भी, और वैरायटीज़ दिखाई थी कि हमारे पास ये वैरायटीज़ आ चुकी हैं।
वीडियोस मौजूद है, लिंक मैं सारी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये मदर के लिए मंगवा ली, इंशाल्लाह इससे आगे तैयार कर लेंगे। 9वीं वैरायटी है जी अमेरिकन ब्यूटी। 10वीं वैरायटी है क्रिम्सन चार्ली, ये वैरायटी का नाम है, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। 12वीं वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसका मेरे ख्याल से नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन वैरायटी का नाम है जी रेड जाइना। इंतहाई खूबसूरत ड्रैगन फ्रूट, अंदर से भी बाहर से भी लुक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्ट भी अच्छा है। तो ये है जी रेड जाइना का प्लांट। ये भी तकरीबन 2 साल से है मेरे पास और अभी जाके इसने कुछ हालत बेहतर की है अपनी। पहले भी इससे मैं कलमें निकाल चुका हूँ, काफ़ी कलमें निकाली हैं और कलमें भी सेल किए हैं, प्लांट बना के भी सेल किए हैं। अभी जो है इसमें 2 जगह पे बहुत अच्छी शाखें आ रही हैं। यहाँ पे एक येलो पड़ी हुई है जी, ये मुमताज़ भाई से मैंने ली है सरगोदा फार्म से। ये वो कह रहे थे कि येलो कंफर्म वैरायटी है, बाय एयर आई है तो लगाई हुई है, लेकिन इसमें कांटे तो बहुत हैं। येलो में कांटे नहीं होते, बेस पे कांटे नहीं हैं लेकिन। तो खैर ये जो है इसको लगाया हुआ है, इसको हम काउंट नहीं कर रहे, ये अननाउन ही रखेंगे फ़िलहाल। लेकिन ये मुझे याद है येलो करके मैंने ली हुई है। इसके अलावा एक और वैरायटी मैंने ली थी अफ्रीकन रेड के नाम से। रेड भी नहीं कंफर्म रेड है, ये वाइट है, लेकिन अफ्रीकन वैरायटी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने ज़मीन में लगा दी हुई है, एक यहाँ पे पड़ी हुई है, ये वाइट है लेकिन अननाउन है। ये 2 इसमें कलमें लगी हुई हैं। ये तो मैं काफ़ी हद तक श्योर हो चुका हूँ कि ये रॉयल रेड है, और इसके साथ जो ब्रांच है सेम पॉट में लगी हुई है, तो ये भी रॉयल रेड ही होगा या फिर डार्क स्टार होगा। ये दोनों मैंने यूनिक वैरायटीज़ की ही कलमें लगाई थी। ये वही कलमें हैं जो बिल्ली के बच्चों ने तोड़ दी थी, लटकती रही हैं, मैंने उनको संभाला नहीं है तो बिल्ली के बच्चों ने तोड़ दिया है खेलते हुए। ये वही ब्रांचेज़ हैं। तो फ़िलहाल रेड जाइना तक गिन रहे हैं जी, 11 या 12 वैरायटीज़ मेरे ख्याल में हो गई थी हमारे पास। यहाँ पे एक पेपिनो, ये वाइट वैरायटी है, वाइट फ्रूट होगा इसका, पेपिनो नाम है इसका। बड़ी ही ज़बरदस्त वैरायटी, इसकी शेप बड़ी प्यारी, कौन की तरह इसकी ब्रांच होती है। अभी जो है ये मैंने रिसेंटली लगाई है, निकाल के दिखा देता हूँ, रूट अभी नहीं आई। यहाँ पे देखें बिल्कुल कौन की तरह, नीचे से जो है मोटी होगी, ऊपर से ये बिल्कुल एक तरतीब के साथ बारीक पतली होती जाएगी, बिल्कुल एक कौन की तरह। और ये भी एक शानदार वैरायटी है, मैच्योर कलम है इसकी। ठीक है जी, ये हमारे पास 13वीं वैरायटी हो गई। उसके बाद यहाँ पे है 3 कलमें लगाई हुई हैं, 14वीं वैरायटी। ये फिलिपाइन पर्पल वैरायटी कह के बंदे ने दी है, लेकिन मुझे इंटरनेट पे इसकी मालूमात नहीं मिली, तो मेरे ख्याल से फ़िलिपाइन से मंगवाई होगी उन्होंने, और पर्पल उसका जो है अंदर से कलर होगा, उन्होंने फ़िलिपाइन पर्पल नाम रख दिया। पाकिस्तान है भाईजान, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है 14वीं वैरायटी होगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक वाइट में थी, थाई वाइट वैरायटी है इनमें एक, बाकी जो है अननोन है, लेकिन ये शायद हो थाई वाइट, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, कंफर्म नहीं है। इनमें एक है थाई वाइट वैरायटी है। तो 15 हमारे पास हो चुकी हैं जी। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, ये तो हम गिन चुके हैं, मलेशियन रेड। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ जो है कलमें मैंने लगाई हुई हैं। यहाँ पे देखें सियाम रेड है, वहाँ पे देखें तो ये ताइवान रेड है। ठीक है जी, वहाँ पे देखें रेड रूबी है, वाइट कॉमन है। तो रेड इसमें है मेरे ख्याल में एक चाइना वाली। तो इस तरह जो है ये मिक्स लगी हुई हैं। वाइट अलाइस भी लगाई है, ये वाली वाइट अलाइस होगी, इसमें रेड जो है मलेशियन वो भी लगी हुई है, ये वाली। ठीक है जी, तो इस तरह करके जो है ये मिक्स मैंने कल में लगाई हुई हैं, नाम ऊपर लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये आपको लंबी लंबी सी नज़र आ रही होंगी, येलो लिखा हुआ है इसके ऊपर, स्पाइंस नहीं है इनके ऊपर। ये 4 जो है एक अंदर ख़राब हो रही है, ये वाली। 5 ये इज़राइली येलो है, 16वीं वैरायटी कंफर्म है, इज़राइली येलो 16वीं वैरायटी। और यहाँ पे 17वीं वैरायटी है जी हमारे पास, ISIS गोल्ड, ओशी गोल्ड भी बोलते हैं। और ये इसमें ग्रोथ भी आ रही है, ठीक है, बल्कि आगे से कीड़ा भी खा रहा है, इसको ख़राब कर रहा है। तो ये ISIS गोल्ड है, ओशी गोल्ड येलो के नाम से। ठीक है जी, तो एक ये भी वैरायटी हमारे पास हो गई। उसके अलावा 18वीं वैरायटी यहाँ पे पड़ी है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, प्रॉपर वीडियो मौजूद है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लें। उसी वीडियो में हमने गिव अवे अनाउंसमेंट भी किया था। ये इसमें ग्रोथ आ रही है, ठीक है। सिन एस्पिनस वैरायटी का नाम है, बड़ी ही ज़बरदस्त वैरायटी है। 5 कमर्शियल जो टॉप वैरायटीज़ हैं उनमें से एक है, और ये वाहद वैरायटी जिसके ऊपर स्पाइंस नहीं है। और इसमें भी जो है एक ताइवान रेड के नाम से लगी हुई है, लेकिन कंफर्म नहीं है ताइवान रेड हो या ना हो। ये एक इसमें वाइट है। तो 18 वैरायटीज़ यहाँ पे जो है हमारे पास कंफर्म हो गई हैं। बाकी कुछ अननोन भी पड़ी हैं, वो भी तकरीबन 5 से 7 होंगी जो अननोन हैं। बाकी कंफर्म वैरायटीज़ जो हैं 19 वैरायटीज़, 18 या 19 वैरायटीज़ हमारे पास हो चुकी हैं। मज़ीद भी दिखाता हूँ आपको, और भी हैं कंफर्म। ये है जी वो पोल
जिसके ऊपर मैंने जो है ड्रैगन फ्रूट चढ़ाना था, और पिछले साल ही मैंने लगाया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी और कौन सी वैरायटीज़ मैंने शिफ्ट की हैं ये भी बताई थी। तो ये है जी वो अफ्रीकन वैरायटी, अननोन, वाइट होगी या रेड होगी कंफर्म नहीं है। यहाँ से अभी इसकी ग्रोथ आ रही है, ठीक है जी। ये चीज़ ये पिछले साल की ग्रोथ है, केयर ना करने की वजह से ये मामला है। अभी भी देख लें ये पीला हो रहा है, तो इसकी जो है सेहत ख़राब हो रही है। उसके अलावा ये है जी एक रॉयल रेड के नाम से, तो ये काफ़ी लंबा हो गया था, यहाँ तक तकरीबन ये आ चुका था, यहाँ तक। तो इस तरह जो है लटका हुआ था, वो सारा बिल्ली के बच्चों ने ख़राब कर दिया। तो अभी जो है सारा ही नीचे से टूट गया। बाद में भी पाँव आ गए गुज़रते हुए, तो ये मामला तो हो गए ख़राब हो गया। अभी इसमें 4 ब्रांचेज़ आ रही हैं। यहाँ पे इधर वाली साइड में 3 मैंने प्लांट टोटल लगाए थे, क्योंकि ज़मीन में लगाए थे तो मैंने एक पॉल के ऊपर 3 लगा दिए थे। डिफरेंट वैरायटीज़ थी ये। तो ये जो है डार्क स्टार वैरायटी है, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन वही मामला ख़राब हो गए। अभी भी इसमें एक ब्रांच है तो ग्रोथ आ रही है इसमें। ये वाली ब्रांच देख लें, एक है इसमें, और ये मेन ब्रांच है। तो ये 3 वैरायटीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं। 19 और 3 22, टोटल 22 वैरायटीज़ हमारे पास हो चुकी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 22 वैरायटीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके प्लांट्स भी दस्तयाब होंगे, और ये वैरायटीज़ आपको मिलेंगी बहुत कम रेट पे इंशाल्लाह। इनकी सॉइल पे बात कर लेते हैं। ये सॉइल जो है, इनको कुछ गमलों में मैंने सिर्फ भल मट्टी यूज़ की हुई है, और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। कंपोस्ट ऐड की हुई है और भल मट्टी है बस, ठीक है। ये 5 पॉट 6 पॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मामला है। दूसरे जो है इसमें मैंने कोकोपीट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और भल 3 चीज़ों का मिक्स लिया है, और इन पॉट में पीट मॉस, कोकोपीट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ये 3 चीज़ों का मिक्स लिया है इसमें भी। तो ये मामला था। ये मैं इनके लिए सॉइल यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो है छोटे मोटे से शेड के नीचे ये पड़े हुए हैं, ताकि गर्मी का असर इनके ऊपर ना हो, क्योंकि इनमें से कुछ कल में हैं, कुछ मैंने रिसेंटली शिफ्ट किए हैं। तो उनमें जो है रूट्स अभी डेवलप होनी है, उसके बाद इनको देखेंगे किधर रखना है। ड्रैगन फ्रूट के हवाले से ये भी लोग कहते हैं कि ये कैक्टस की वैरायटी, इसको पानी कम चाहिए होता है, तो पानी ना भी दें तो मसला नहीं है। आप 15-15 दिन पानी ना दें, ये चल जाएंगे। लेकिन मसला आता है इनकी ग्रोथ में, मसला आता है। बेहतर है कि आप पानी रेगुलर दें। अभी भी यहाँ पे देख लें, इसकी सॉइल जो है ये गीली है, ठीक है। ये ड्राई है, इसको मैंने पानी देना है, ये इसको पानी देने वाला है, ठीक है। हालांकि देख लें नमी है इसमें, मॉइस्चर है, ठीक है। ये देख लें नमी है इसमें, सॉइल गीली है। पानी ना भी दूँ ये चल जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको पानी दूंगा। उसकी क्या वजह है कि इसकी ग्रोथ पे असर आ जाएगा। ज़िंदा तो ये रहेगा, कैक्टस की वैरायटी है, पानी ना देने से ज़िंदा ये रहेगा, क्योंकि इसके अंदर खुद पानी स्टोर है, वही पानी ये इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन ग्रोथ पे इसकी असर आ जाएगा, ये सूखना शुरू हो जाएगा, ढीला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ये मामला हो गया। अभी देख लें काफ़ी मजबूत है, मोटी ब्रांच है, ये इसको पकड़ लेते हैं, काफ़ी मोटी है। इसको मैं पानी ना दूँ, इन कलमों को पानी ना दूँ, तो ये बिल्कुल पतली होकर ढीली होकर जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। ये मामला। तो पानी आपने रोकना नहीं है, पानी देना है, रेगुलर रूटीन में पानी दें इनको। यह है कि अपनी सॉइल में जो है कोकोपीट डाल लें, ड्रेनेज को बेहतर बना लें, लेकिन पानी रोके नहीं इनका। उसके अलावा यहाँ पे देख लें पानी जो है मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला देता हूँ इनको। हफ्ते में तकरीबन 1 बार तो लाजमी है, 1 से 2 बार जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला हुआ पानी मैं दे रहा हूँ। तो ये टब में पानी पड़ा हुआ है, कल जो है मैंने इनको सभी को पानी दिया है। ये 5-6 तो मैंने अभी ला के रखे हैं, इनको पानी दूंगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप देख सकते हैं जी, अभी भी है इसमें थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला जो ढक्कन है, 1 लीटर में 3-4 ढक्कन डाल दें, काफ़ी है। तो इनसे बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, फंगस वगैरह नहीं लगती, और एनर्जी भी पौधों को मिल जाती है। तो ये मामलात हैं जी। इंशाल्लाह मज़ीद काम कर रहा हूँ, जितनी वैरायटीज़ कलेक्ट कर सकें इंशाल्लाह करेंगे। कुछ रेट्स की वजह से भी रुका हूँ, आपको पहले बताया कि रेट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इसके वैरायटीज़ के, जो कंफर्म वैरायटीज़ हैं, तो इस वजह से मामला थोड़े रुके हुए हैं। जैसे जैसे वैरायटीज़ आती जाएंगी आपसे शेयर करते जाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।